जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, 3D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए रीडिंग होने वाली है। और अगर जो कोई भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, जिसके लिए आप परेशान रहते हो, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है इस टाइम पे, क्या महसूस कर रहा है। तो चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में। शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज प्लीज मेरे व्यूअर्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले उनकी 3D लाइफ में देखते हैं, उनकी 3D लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की 3D लाइफ में क्या चल रहा है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके पार्टनर की 3D लाइफ में क्या चल रहा है। 3D लाइफ में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पार्टनर की 3D लाइफ में क्या चल रहा है। वाओ, टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे किसी कार्मिक ट्रिगर को फेस कर रहे हो सकता है कुछ कर्मा उनका पेंडिंग है तो उस कर्मा को यहाँ पे फेस कर रहे हों। लेकिन इस टाइम पे आपके पार्टनर बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी जैसे पहले वो रहते थे ना, कार्मिक्स के आगे झुक जाते थे, मैनिपुलेशन में आते थे, बट इस टाइम पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम पे पूरी पावर, पूरी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। पूरी स्ट्रेंथ में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी भी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। इस डेविल को, इस कार्मिक को, जो भी डेविल इंसान है उनकी लाइफ में, जो भी कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक सिचुएशन उनकी लाइफ में, जॉब में हो सकती है, फैमिली में कोई हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है, जो भी कार्मिक है या उनके अंदर के ही जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में आपके पार्टनर लग गए हैं। उनको अब अपनी शक्तियों का एहसास होने लग गया है। कहीं ना कहीं वो डिवाइन गाइडेंस को अब आपके पार्टनर मान रहे हैं, डिवाइन की तरफ सरेंडर हैं और डिवाइन गाइडेंस को मान रहे हैं। गणेश जी यानी कि बिगनिंग, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्ड को तो यहाँ पर एक रथ बना हुआ है और यहाँ पे कृष्ण जी और अर्जुन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर को यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। और इस टाइम पे आपके पार्टनर जो डिवाइन गाइडेंस को पहले नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, तो अब यहाँ पे आपके पार्टनर उस डिवाइन गाइडेंस को मान भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये एक हाथी की फिगर बनी हुई है। इसकी टंग जो है यानी सूंड जो है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, यानी कि वो बिल्कुल भी हताश नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ का स्टैंड यहाँ पे ले लिया है। अपनी लाइफ का स्टैंड लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस को मान रहे हैं। और जितने भी उनके जैसे अर्जुन के साथ क्या था ना, जितने भी उनके रिश्ते नाते थे तो कृष्ण जी ने उनको डिटैच कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कर्म भूमि है आपकी और आपको इस कर्म भूमि में धर्म का साथ देना है। ठीक है ना। तो अब आपके पार्टनर को भी यहाँ पे पता चल गया है कि कार्मिक पर्सन कौन है और इसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस तरह की डिवाइन गाइडेंस भी आपके पार्टनर को यहाँ पर मिल रही है।
राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो कार्मिक से डील करना अब आपके पार्टनर को आ गया है कि कार्मिक्स के साथ कैसे डील किया जाता है, इनकी मैनिपुलेशन से कैसे निकला जा सकता है, इनके ट्रिगर्स को कैसे फेस करना है, इस तरह की एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड तो बॉटम ऑफ डेक से आ ही गया था। आपके पार्टनर की इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। साथ ही यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर है यहाँ पे, अब उनकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो खुद भी जस्टिस करने के लिए जिन जिन के साथ उन्होंने इनजस्टिस किया है उस जस्टिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जस्टिस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे उनके कर्मा भी बैलेंस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे तराजू है ना, तो यहाँ पे उनके कर्मा भी बैलेंस हो रहे हैं, और वो यहाँ पे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। देख रहे हो एक लेडी फिगर है, और यहाँ पे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। भगवान से प्रेयर की जा रही है, इस कार्मिक से निकलने के लिए भगवान से स्ट्रेंथ मांगी जा रही है। और मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे ये डिवाइन गाइडेंस को भी मान रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भगवान से आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं कि उनको आगे का रास्ता दिखाया जाए, उनकी लाइफ में यहाँ पे जस्टिस क्रिएट किया जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर का गुड फॉर्चून आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कार्मिक साइकिल एंड होगी और आपके पार्टनर का यहाँ पे गुड फॉर्चून क्रिएट होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे करंट फीलिंग्स की। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है, आपके लिए, वो भी हम देखेंगे। तो पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस, टेम्पटेशन, वाओ। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है। पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइम पे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो दो पिलर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है पिलर, और यहाँ पे एक बहुत ब्राइट दिख रहा है, ठीक है ना। तो दो पिलर्स खड़े हैं, एक तरफ यहाँ पे रेन दिख रही है और एक तरफ पूरा जैसे आसमान क्लियर दिख रहा है। तो ये अपनी शैडो साइड से बाहर आ रहे हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी शैडो साइड से बाहर आ रहे हैं और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो भी शैडो साइड्स थी उनमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग और कुछ ना उन्होंने ना पेशेंस, बहुत पेशेंसली अब पेशेंस बना लिया, और कुछ ना कुछ प्लानिंग आपकी तरफ पेशेंटली, जिसे कहते हैं ना बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के। जो पहले वो इंस्टेंट एक्शन ले लेते थे ना, अब वो इंस्टेंट एक्शन नहीं लेंगे, बहुत ही तरीके से आपकी तरफ आएंगे, कुछ बहुत बड़ा प्लान करके आपकी तरफ आएंगे। देखते हैं क्या और कार्ड्स निकल के आते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस। तो डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे आपके पार्टनर रियूनियन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं। आपके साथ पूरा अलाइनमेंट आपके पार्टनर चाहते हैं, बराबरी यानी कि इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की आपके लिए, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट में आपके पार्टनर देखते हैं। ओ वाओ, ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपके साथ विशेस पूरी करना चाहते हैं, और आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पार्टनर इस टाइम देख रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि ट्रू लव क्या होता है और आपके पास कैसे आया जा सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और देखिए ये चूज़ वाइजली का कार्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ में पहले जो ऑप्शंस होती थी ना, एक से मतलब आप और आपके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस होती थी, उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड जो है यहाँ पे
जैसे ये था ना, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर इस टाइम कन्फ्यूजन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इंट्यूशन का कार्ड आया, वेरी नाइस। आपके पार्टनर इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कन्फ्यूजन से बाहर निकल आए हैं कि उनको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है और किसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, किसको पीछे छोड़कर या फिर किस चीज़ को रिलीज़ करना है और अब किसकी तरफ आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपके पार्टनर एक डिसीज़न लेंगे और वो आपकी तरफ लेंगे, क्योंकि वो अब आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइज, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेड रीडिंग्स होती हैं, फ्री रीडिंग्स कोई भी नहीं होती हैं, सारी पेड रीडिंग्स होती हैं और 500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। 1 क्वेश्चन रीडिंग मेरी है जो 500 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको 1 रीडिंग क्वेश्चन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस है और अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब के चार्जेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप देख सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, क्या रीडिंग की डिटेल्स हैं। तो देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। बहुत कुछ कहना चाहते हैं भाई, आजकल ना कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कार्ड पिछले पता नहीं 1 वीक से ये कार्ड निकल के आ रहा है। इस टाइम पे आपके ना पार्टनर के रूट चक्रा पे काम कर रहा है। उनके जो फियर इश्यूज है ना, वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखा रहे हैं। फियर वाली एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, आपके पार्टनर के ऊपर है और फियर की एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं किस तरह एक गुलाब के फूल की तरह आप आगे निकल गए हो और अपने आप को, यहाँ पे सारी ग्रीनरी ग्रीनरी है, देख रहे हो। तो किस तरह से आपने अपने आप को हील कर लिया है और आप किस इतने ब्यूटीफुल लेडी की तरह आपको देखते हैं कि बहुत हर हर फील्ड में, ना केवल सेल्फ लव में बल्कि अपने कैरियर में, और किस तरह से आप ग्रो कर रहे हो ना, ये भी आपके पार्टनर आपको देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, और क्या करंट फीलिंग्स हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया था। तो जो भी उनके अंदर का ईगो है ना, अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो शेल्टर होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सामने झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। द वर्ल्ड, वाओ। आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं आपके पार्टनर। अगर आप नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं है उनके लिए। वॉकिंग अवे, अगर आपके पार्टनर आपसे भाग रहे थे ना, अब उन्होंने, ये भी कार्ड रिवर्स में आया है। तो अगर आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं भाग रहे थे ना, अब वो रुक गए हैं और आपकी तरफ यहाँ पे देख रहे हैं। पहले आपसे मूव ऑन की एनर्जी थी, बट यहाँ पे रिवर्स में कार्ड आने का मतलब यही है कि आपकी तरफ वापस आ रहे हैं अब आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता था कहीं आप वॉक अवे हो गए हो और अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं। तो दोनों ही मीनिंग्स निकल के आते हैं इस कार्ड के। एक तो वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे जो कर रहे थे अब पीछे मुड़ के आपकी तरफ ही देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये गेट खुला हुआ है, देख रहे हो, इस गेट की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा, अगर उनको ये लग रहा था कि आप वॉक अवे हो गए हो, तो वो तब भी आपको अब वापस पाना चाहते हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं आपके पार्टनर, और एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं। मतलब बहुत पावरफुल एक एनर्जी होती है ना किसी इंसान की, जो एक एंजल की तरह है। अब उसने पूरा अपने, इस शेर की तरह इस शेर की तरह आपको देखते हैं,
ठीक है, कि इसके अंदर कितनी पावर है इस लेडी के अंदर। इसने पूरा अपने आप को बैलेंस कर लिया है और पूरी पावर में है इस टाइम पे ये लेडी, जिसने अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है। और यहाँ पे ना मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं कि आपको ना, आपके अंदर कोई जैसे होता है ना, दुर्गा माँ की शक्तियाँ या फिर जैसे काली माँ की पावर, इस तरह की जो प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है ना, तो इस टाइम पे आप एक्चुअली प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, आपको बैलेंस फेमिनिन एनर्जी में आपके पार्टनर आपको यहाँ पे देखते हैं। इस तरह की एनर्जी है आपकी इस टाइम पर। बॉटम ऑफ द डेक से आया है फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बिल्कुल आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम पे बिल्कुल इस खाली अलमारी की तरह है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी लाइफ से ऐसे लगता है एक चार्म ही ख़त्म हो गया है। और अब मैं होप रीडिंग आपको पसंद आ रही है, और अगर आ रही है, अभी तक आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो ना, लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। और देखते हैं आपके पार्टनर के 3D मैसेजेस क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपकी बोलचाल नहीं है, इस टाइम बात नहीं कर रहे हो, फिर भी हम देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है और वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन, मतलब आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा, तो उसकी हेल्प लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर, जो आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपकी तरफ आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि देखो, गलतियाँ तो उन्होंने पास्ट में कर दी हैं, बट उन गलतियों को सही करने का रास्ता अब आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब एकदम से आपको फ़ोन कॉल या मैसेज तो नहीं करेंगे, कुछ झिझक, कुछ डर, कुछ मतलब होता है ना कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो उनको, इस तरह का कुछ ना कुछ फियर इशू है। थोड़ा सा आपको परखेंगे, टटोलेंगे, फिर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम तो आप पूरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और आपने अपनी एनर्जीज भी देना अपने पार्टनर को बंद कर दिया है। अगर ये आपकी एनर्जी है ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। फ्लर्ट, आपके पार्टनर आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, और जो भी टाइम पीरियड, जो भी एक बबल फेस आप दोनों के बीच में था, इस टाइम पे आपके पार्टनर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। और एक लाइट मिलती है उनको, आपसे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को पाने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। तो जब भी आएंगे भाई, थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ी सी अपनी बाउंड्री सेट करके रखना, क्योंकि ये ना हो आएँ और फिर चले जाएं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप लोग जानते हो, तो अगर वो प्रॉपर मस्कुलिन डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में आते हैं, प्रॉपर बैलेंस जीएम में आते हैं, तो बिल्कुल आप उनके साथ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो जो भी पास्ट की मेमोरीज थी, आपके पार्टनर को जो भी आपके साथ किया था, तो उसके लिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। ये मैसेजेस हैं। हनीमून, वाओ। तो आपके पार्टनर आपके साथ हनीमून में जाना चाहते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे उनके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, या सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, न्यू लव। और देखते हैं एक कीप एन ओपन माइंड। आपके पार्टनर चाहते हैं जब भी वो आपके पास आए, आप भी ओपन माइंड रहें और उनकी गलतियों, आप ओपन माइंड रखें अपने आप को और उनकी गलतियों को माफ़ कर दें, और एक इस रिलेशनशिप को एक चांस दें, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इससे बेटर केमिस्ट्री उनकी कोई नहीं हो सकती।
सकती। आपके साथ जो केमिस्ट्री है आपके पार्टनर की उनको कहीं नहीं मिल सकती। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा यही बोलना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं जिससे मैं अपनी मन की सारी बातें कर सकता हूँ। या और जो केमिस्ट्री मुझे तुम्हारे साथ फील होती है वो कहीं और नहीं होती। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पे ये डिवाइन का मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं जो भी आप प्रेयर्स करोगे, अफर्मेशन करोगे या विजुअलाइजेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको आपके पार्टनर की तरफ लाने के लिए हेल्प करेगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे डिवाइन का क्लियर कट इंडिकेशन है इस टाइम पे आपके जो पार्टनर है ना, वो भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो इस टाइम पे आपको विजुलाइज कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आप लोगों का यूनियन हो जाए, अब वो आपको यही बताना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके 3D मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और 3D मैसेजेस। और देख लेते हैं कब तक आएंगे, ठीक है, रीयूनियन कब तक होगा आप दोनों के बीच में। जस्ट 2 कार्ड्स एंजल्स, कब तक रीयूनियन होगा। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इन सारी चॉइसेस से बाहर निकल के आपके पार्टनर इल्यूजन से बाहर निकल कर आपकी तरफ आएंगे और उनके साथ कुछ चीटिंग होती हुई मुझे दिखाई दी है। यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनके साथ कोई इस टाइम पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। इस डिवाइन गाइडेंस को आपके पार्टनर मान भी रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पे आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 9 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 डेज, 2 डेज और 9 डेज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। अगेन नंबर 2 आ रहा है, तो 2 नंबर काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।